जय हिंद सभी को। मैं सब इंस्पेक्टर राहुल राणा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआरपीएफ में आफ्टर प्रमोशन आप जब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपकी ड्यूटीज क्या रहती हैं, उसकी जॉब प्रोफाइल कैसी है और कितना टाइम लगेगा आपको सब इंस्पेक्टर से इंडक्ट होने के बाद इंस्पेक्टर बनने में। उसके अलावा क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो पहले से आज में करंट सिनारियो में चेंजेस हुए हैं जब आप इंस्पेक्टर रहेंगे, उसमें इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। और एक डिस्कस करेंगे कि जो सीआरपीएफ की ओप्स आते हैं और कोबरा के ओप्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जब आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाते हैं, पहले तो उसमें 7 से 8 साल लगते थे, लेकिन अभी का करंट सिनारियो है इसमें सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में आपको 4 साल 4.5 साल मैक्सिमम लग रहे हैं, तो आपको इंस्पेक्टर की रैंक लग जाएगी। और इसके लिए आपकी एक आईपीसी होगी जो इंस्पेक्टर प्रमोशन कोर्स होता है, जो बेसिकली पहले तो 3 महीने का होता था, लेकिन अब उसको टाइम को रिड्यूस करके 6 वीक्स का कर दिया है। हमारा आया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि 13 मई से हमारा आईपीसी होना है। तो जब आप आफ्टर प्रमोशन इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपकी ड्यूटीज में क्या चेंजेस आते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे। एक तो अगर आप ऑपरेशनल यूनिट में हैं तब, दूसरा अगर आप कोबरा में हैं तब, और तीसरा जब आप किसी ट्रेनिंग सेंटर में एज ए सब इंस्पेक्टर सर्व कर रहे होते हैं, तो तीनों में क्या क्या ड्यूटीज में फर्क होता है। जब ऑपरेशनल एरिया में आप होते हैं तो बेसिकली जितनी भी ऑपरेशनल यूनिट है, जितनी भी कंपनी ऑपरेशनल, उनमें बेसिकली 3 इंस्पेक्टर हर एक कंपनी में होते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ इंस्पेक्टर 2 भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि 2 रह पाते हैं, एक ही रह पाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो इंस्पेक्टर की ड्यूटीज हैं वो एक एसआई को करनी पड़ती है, जो बेसिकली कंपनी 2IC की ड्यूटी होती है। आफ्टर डीएसपी जो असिस्टेंट कमांडेंट जो आपको ओसी होते हैं, ऑफिसर कमांडिंग, उसके बाद में जब से सीनियर मोस्ट आप ही रहेंगे एज ए इंस्पेक्टर, तो आप वहां पर जो भी एडम ड्यूटियां हैं और ऑपरेशनल ड्यूटीज हैं, आपको दोनों को लेके चलना होता है। बेसिकली जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है वो अपनी ड्यूटीज, जो भी ड्यूटीज रहती हैं कंपनी के लेवल की, वो सभी चीजें अपने जो कंपनी 2IC होता है, जो इंस्पेक्टर होता है, उनको बताते हैं। और वो उनका काम बेसिकली होता है, जितने भी उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, सब इंस्पेक्टर हो गए या फिर एएसआई हो गए या फिर ORS रैंक जो हेड कांस्टेबल होते हैं, उनके थ्रू काम को करवाना। जैसे कि उसमें सारी एडम ड्यूटीज आ जाती हैं, कैंप मेंटेनेंस वगैरह भी आ जाता है, ओप्स आता है, तब बेसिकली वो इंस्पेक्टर एज ए ओप्स 2IC काम करता है। तो एक तो जो ऑफिसर कमांडिंग होते हैं डीएसपी, उसके बाद में इंस्पेक्टर जाते हैं ओप्स में। वैसे तो डीएसपी मैक्सिमम लोग जो इंस्पेक्टर हैं उनको कैंप में ही रोक देते हैं, और बाकी जो यंग सब इंस्पेक्टर होता है उसको ड्यूरिंग ऑप्स एज ए 2IC लेके जाते हैं। जब आप कोबरा में सर्व कर रहे होते हैं तो कोबरा में बेसिकली, जैसा कि मैंने पहले बताया है, कोबरा में जो कंपनी होती है उसको एक डीसी जो डिप्टी कमांडेंट होता है वो लीड कर रहा होता है, और उसमें 3 टीम होती है। प्रत्येक टीम में एक डीएसपी होता है, और फिर प्रत्येक टीम के अंदर 2 से 3 इंस्पेक्टर होते हैं। जैसे सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर की कमी है, वैसे ही कोबरा में भी इंस्पेक्टर्स की कमी रहती है, इसलिए मैक्सिमम 1 या 2 ही इंस्पेक्टर, 2 मैक्सिमम इंस्पेक्टर, 3 भी हो जाते हैं, वैसे 2 ही ज्यादातर मैंने देखा है कि 2 ही इंस्पेक्टर रह पाते हैं। तो उनका भी काम वही जैसे सीआरपीएफ की ड्यूटीज में होता है वैसे ही इसमें होता है। बस फर्क इतना है कि कोबरा को ड्यूटीज करनी होती है, वहां पे वो लोग अगर ऑप्स में निकल गए हैं तो उनको ड्यूटीज करनी होगी, तो उसमें डीसी हो या फिर डीएसपी हो या फिर इंस्पेक्टर हो, सभी को ड्यूटीज करनी पड़ेगी। ऑपरेशनल यूनिट में सीआरपीएफ की में क्या होता है कि जो ऑफिसर कमांडिंग होता है वो एक इंस्पेक्टर को, अगर वो सीनियर है यानी कि ओल्ड एज के हैं, तो उनको कैंप में ही छोड़ देते हैं, ताकि कैंप में भी इनकेस कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आपको इन्फोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो ही उन जो बचे हुए लोग हैं जो कैंप में रहते हैं उनको लीड करते हुए आपको एनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग सेंटर में जो इंस्पेक्टर होते हैं वो, जैसे कि आप भी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो ट्रेनिंग की जो यूनिट रहेगी, यानी कि जो आपकी कंपनी रहेगी, उसका जो मेन जो आपका कोर्स कमांडर रहेगा वो एक इंस्पेक्टर रैंक का हो रहेगा। वो उसी को सारी चीजें मैनेज करनी होंगी। जितने भी सबॉर्डिनेट्स रहेंगे, जो आपके ट्रेनिंग के उस्ताद हैं या फिर सब इंस्पेक्टर हैं या फिर एएसआईज हैं, सभी को मतलब जो ड्यूटीज परफॉर्म करनी है आपके ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, तो उन चीजों को मेंटेन करना, उन चीजों को इफेक्टिवली तरीके से ऑपरेट कराना, वो सारा काम इंस्पेक्टर का रहता है। मेनली इंस्पेक्टर का जो एक नेचर ऑफ ड्यूटी है ना सीआरपीएफ में, वो एक एज ए सुपरवाइजर की तरह काम करता है, जो चीजों को असिस्ट करने का काम कर रहा होता है। लेकिन वो वहीं जो इंस्पेक्टर होता है उसको फैसिलिटीज भी बहुत मिलती हैं, जैसे कि उसको बडी भी मिलेगा, उनको अलग से सेपरेट रूम भी मिलता है, और भी बहुत सी फैसिलिटीज हैं जो इंस्पेक्टर लेवल पे आने के बाद में आप अवेल कर पाओगे।
इसके अलावा एक भाई ने कमेंट किया था कि सीआरपीएफ की ड्यूटीज और कोबरा की जो ड्यूटी होती हैं उनमें क्या फर्क होता है। मेनली तो अगर आप एलडब्ल्यू एरिया में हो या फिर JNK में हो तो आपकी ड्यूटीज ऑलमोस्ट, जैसे JNK में तो कोबरा है नहीं, कोबरा सिर्फ एलडब्ल्यू एरिया जो अपने झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पे ड्यूटी रहती है। तो सीआरपीएफ की ड्यूटी एक दिन की भी हो जाती है, जैसे कि एक दिन का ड्यूटी आ जाता है या फिर 2-3 दिन का ड्यूटी आ जाता है, 7 दिन का भी ड्यूटी आता है। लेकिन कोबरा का क्या है कि कोबरा की ड्यूटीज एक बार में 2 से 3 दिन की आती है। एक दिन की ड्यूटी बहुत कम ऐसा होता है कि उनकी ड्यूटी जाए, मैक्सिमम 1 या 2 दिन की ड्यूटी बहुत कम आती है। 2 से 3 दिन की ड्यूटी तो उनकी आएगी। उसके बाद में उनका एक फायदा यह है कि उनको 5 से 6 दिन रेस्ट करने को मिलता है। लेकिन अब जैसे अभी जो सिनारियो चल रहा है अभी, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेक्स्ट ईयर को डेडलाइन दिया है कि नक्सल को खत्म करना है, तो अभी कोबरा पूरी तरह से ऑपरेटेड है। और कोबरा अभी फिलहाल आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा कि आंध्रा में सभी कोबरा जितनी भी यूनिट्स हैं आंध्रा में भेजी हुई हैं, वो वहां पे ऑपरेशन बहुत ही इफेक्टिवली तरीके से कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स में देखने के लिए हमको मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भाइयों, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको जिस भी चीज के लिए वीडियो चाहिए हो ना, तो आप मेरे पास कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए वीडियो टाइम टू टाइम लेके आता रहूं। और आप लोग अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रखें और फर्दर जो पेपर आने वाला है उसके लिए भी अपनी तैयारी को रखें। और मेडिकल की डेट्स का वेट करते रहें, जैसे ही आएगा तो अपनी मेडिकल्स दीजिए और 2 स्टार अपने लीजिए।